चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने आरएल, आरसी और आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में देखा था। तो आरएलसी सीरीज सर्किट जो था, इसमें वी हैव सी द कंडीशन ऑफ VL ग्रेटर देन VC, VL लेस देन VC एंड VL इक्वल टू VC। ठीक है, और उसी से अपन ने इसका फेजर डायग्राम और जो आपका नेट वोल्टेज उसकी वैल्यू निकाली थी। In addition to the net voltage, we can also determine the impedance. Impedance भी अपन ने इसमें फाइंड आउट किया था। ठीक है, आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। अब इसके बाद इसमें एक चीज और है, जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसी के कंटिन्यूशन में है, इन कंटिन्यूशन विद द सीरीज आरएलसी सर्किट, एक टर्म रहता है आपका सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, ये एक टॉपिक देखेंगे अपन सीरीज रेजोनेंस, फिर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके। ठीक है, अब सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? जब भी कभी अपन किसी भी रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं, तो एट रेजोनेंस कंडीशन, जब अपन रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो एट रेजोनेंस कंडीशन जो एक्सएल की वैल्यू है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सएल एंड एक्ससी इज जीरो, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू जीरो, या तो अपन इसको ये बोलते हैं। ठीक है, या फिर और द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, या अपन इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? मतलब एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस जीरो हो, या फिर एक्सएल की वैल्यू और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो जाए। जब भी ये कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन के बाद जो इम्पीडेंस की वैल्यू आती है, द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस Z, as we know that the value of Z is equal to R square plus XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप मुझे बताएं कि जब अपन रेजोनेंट कंडीशन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपकी रेजोनेंस कंडीशन हो रही है, फॉर दैट कंडीशन Z की वैल्यू क्या होगी? आर सर। द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू आर। ये इसकी कंडीशन होगी। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा, जब अपन रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे, तो उस टाइम उस कंडीशन के लिए जो सर्किट जो आप जाएगा, दैट सर्किट विल बी द रेजिस्टिव सर्किट, Z इक्वल टू R। ठीक है ना? एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज आती है रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस। एक होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जैसा कि अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ अपन लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। जब अपन इसको रिएक्टेंस के टर्म में, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की टर्म में इसको इलेबोरेट करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज 2 पाई एफ एल। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सी इज 1 अपॉन पाई एफ सी। तो यहां से जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, द वैल्यू ऑफ एफ आर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगी बताइए? 1 अपॉन क्या वैल्यू आएगी एफ आर की? 1/L। शुरू से फिर से बोलना, 1 अपॉन L। एफ आर की वैल्यू 1 अपॉन एल कैसे आएगा बेटा? ये एल है और ये सी है, सी, दिस इज नॉट एल। सर 1/2 पाई अंडर रूट LC। हाँ, ठीक है ना? श्रुति क्या आया? जो अपन यहाँ से एफ आर की वैल्यू निकाल रहे हैं,
सॉल्व करके देखो कॉपी में। हम्म, 1/2 पाई √LC। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में दो चीजें आपको याद रखनी है। नंबर वन इज जो जब भी अपनी रेजोनेंस कंडीशन होगी तो सर्किट जो होगा दैट सर्किट विल बिहेव एज अ रेसिस्टिव सर्किट। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपन निकालेंगे दैट वैल्यू ऑफ एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। ठीक है, समझ आया ये इसका मतलब रेजोनेंस का? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब इसके लिए अब अपन इसके जो अभी तक अपन ने सीरीज सर्किट पढ़ा है, चाहे वो RL हो, चाहे वो RC हो, चाहे वो RLC हो, इन सर्किट्स के लिए अब अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1। लिखो, अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm comma an inductance of 0.15 Henry and a capacitance of 130 microfarad are connected in series across a 100-volt 50 hertz सप्लाई। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। A resistance of 12 ohm, an inductance of 0.15 Henry and a capacitance of 130 microfarad are connected in series across a 100-volt 50 hertz supply। लिख लिया यहां तक? Calculate the impedance, comma, current, comma, phase angle and पावर फैक्टर। फिर से रिपीट करता हूं। कैलकुलेट इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल एंड पावर फैक्टर। जैसे ये लिख ले आप न्यूमेरिकल, फिर मेरे को बताना। बेटा आज भी कम स्टूडेंट्स है थोड़े से, क्या हुआ? पता नहीं सर, आना ही नहीं चाहते। अपना ही लॉस है वो लोग। हाँ। गलत है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं जाके अटेंड करना है। मोबाइल में तो लॉगिन करना है, मोबाइल में या लैपटॉप में, वो भी नहीं हो रहा है इन लोग।
चलिए न्यूमेरिकल सब लोगों ने, यस सर। ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है, अपन को इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल, पावर फैक्टर निकालना है। तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले जो आपको इसमें गिवन दिया हुआ है वो सबसे पहले दिया हुआ है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज आर की वैल्यू क्या है आपकी 12 ओम। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल में आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टेंस एंड विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि आपको क्या निकालना है, अब इसको इंपीडेंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है। और जेड, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, मतलब ये क्वेश्चन कौन से कॉम्बिनेशन का है, RLC। आरएलसी का है ना, तो इसका मतलब आरएलसी जब अपन इसमें इंपीडेंस की वैल्यू निकालेंगे तो द वैल्यू ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी आर एक्सएल और एक्सी के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया अपना आर इज इक्वल टू 12 ओम। उसके बाद अपन निकालेंगे इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्स और इंडक्टेंस दिया हुआ है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.15 हेनरी। इससे आपकी एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे आपका एक्सएल आ जाएगा फिर अपन निकाल लेंगे यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दी हुई है न्यूमेरिकल में बताएं। What is the value of C given in numerical question? बताओ क्या दी हुई है कि C की वैल्यू। 130 हाँ सूरज क्या दी है 130 सर 130 माइक्रोफैरेड। 130 माइक्रोफेराड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 130 दिया हुआ है तो इस 130 को अपन 130 माइक्रोफेराड में अपन इसको फेराड में कन्वर्ट करेंगे। तो वी कैन यूज 130 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये आपका हो जाएगा। इससे अपनी एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी। बताएं एक्सएल की वैल्यू कितनी आई आपकी और एक्स सी की वैल्यू कितनी आई। What is the value of XL and what is the value of XC? कैलकुलेट करो बताओ। सर एक्सेल की 47.1। गुड। The value of XL is 47.12 ओम, ठीक है। XC कितना आया 24.5। 20.48, ओम, ठीक है। आप मुझे बताएं यहाँ पे जो अपनी कंडीशन हो रही है इसमें एक्सएल की वैल्यू में और एक्सए की वैल्यू में क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है। हमको अब इम्पीडेंस निकालना है ना सबसे पहले। तो इम्पीडेंस के लिए जो अपन यूज करेंगे इम्पीडेंस का फॉर्मूला, तो उसमें एक्सएल और एक्ससी में यहाँ पे क्या डिफरेंस है बताएं।
क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या मेरा? एक्सएल और एक्ससी में किस चीज की वैल्यू ज्यादा है? बताओ। एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है कि अब अपन इसका अब सर्किट इंपीडेंस निकालेंगे। When we get the value of circuit impedance of this circuit, तो उसमें Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। समझ आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सर्किट में जो अपन लिया हुआ है इसमें एक्सएल की वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्ससी है, जब अपन ने एक्स और एक्ससी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करी। ठीक है ना? अगर इन केस एक्ससी की वैल्यू ग्रेटर देन एक्सएल हो जाता तो इम्पीडेंस में जो फॉर्मूला अपन यूज करते हो जाता आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। समझ आया? तो यहाँ पे आप पुट करें आर की वैल्यू 12, एक्सएल 47.12, एक्ससी 24.48, इसके डिफरेंस करके इसका स्क्वायर। तो बताएं जेड की वैल्यू कितनी आई आपकी इन ओम? दिस इज योर फर्स्ट आंसर। जेड की वैल्यू क्या आएगी बेटा बताएं? सर 12.9। नहीं यार, जेड गलत बता रहे हो। फिर से देखो, कुछ गलती किया है आपने। 0.6। मोहम्मद, कुछ गलती करी है बेटा आपने? ध्यान से देखो क्या है, कहाँ गलती करी है? 25.6। हाँ सर। हाँ 25.6, गुड। जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25.6। ठीक है? तो जैसे ही आपका इम्पीडेंस की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई, ऐसे ही अब अपना इसमें अपन निकालेंगे करंट ड्रॉन। करंट ड्रॉन, करंट ड्रॉ निकालिए फटाफट। करंट ड्रॉन जो इसमें आएगा वो आ जाएगा आपका आई वी बाय जेड। ठीक है? तो सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। वोल्टेज इज 100 एंड दिस इज 25.6। बताएं करंट कितना आया है इसमें? 3.9। 3.9, वेरी गुड। So the value of current I equal to 3.9 एम्पियर। एक आंसर आपके हो गया। ठीक है? तो इस तरीके के ही अपने न्यूमेरिकल एसी सर्किट से बनते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर अपन को निकालना है वो अपन को निकालना है इसमें पावर फैक्टर। बताया पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos फाई? cos फाई इक्वल टू R upon Z। R अपॉन Z। गुड। 12 डिवाइड बाय 25.6 कितना है cos फाई? बताएं।
सर 0.46। 0.46। ठीक है, देखो पावर फैक्टर इसमें cos फाई पॉजिटिव में आ रहा है। इट मींस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो अपना, जब कभी भी अपन लैगिंग सर्किट लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सी ये हो रही है। इट मींस दैट कि ये जो कंडीशन आपकी है लैगिंग कंडीशन है, और इसका आपका पावर फैक्टर आपका इसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, दिस केस इंडिकेट द लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। लैगिंग क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। सर्किट आपका इंडक्टिव बिहेवियर का हो रहा है इसलिए। और लास्ट में अपन क्या निकालने के लिए पूछा गया है इसमें? फेज एंगल। दैट इज फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.46। बताएं, कैलकुलेट करिए फाई की वैल्यू और निकालें क्या आ रहा है, फाई की वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है? 62.05। फाई इक्वल टू 62 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर फेज एंगल। ठीक है, समझ आया है न्यूमेरिकल सबको? इसमें आपको आर एल सी सर्किट था, और आर एल सी सर्किट में इसमें इम्पीडेंस, करंट ड्रॉन, पावर फैक्टर और फेज एंगल, ये चार चीजें निकालनी थी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फेज एंगल के लिए, मतलब कोई भी अगर अगर आपका न्यूमेरिकल होता है तो इस न्यूमेरिकल में अपना जो आर एल सी है ना, उस एल और सी की वैल्यू को इनिशियली अपन एक्सएल और एक्सी में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपन उसमें ऐसे इंपीडेंस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अब। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। नो सर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ सीरीज सर्किट having a series circuit having a pure resistance of 40 ohms, pure inductance of 50.07 millihenry, and a capacitor is connected across a 400 volt 50 hertz AC supply. फिर से रिपीट करता हूं न्यूमेरिकल। A series circuit having a pure resistance of 40 ohm, pure inductance of 50.07 millihenry, and a capacitor is connected across a 400 volt 50 hertz AC supply. ठीक है, यहां तक लिखा सबने? लिख लिया बेटा यहां तक न्यूमेरिकल?
Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, क्या क्या लिखें? 50 हर्ट्ज सप्लाई, दिस RLC combination draws a current of 10 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट नंबर 1 पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, एंड नंबर 2 कैपेसिटर वैल्यू। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड कैपेसिटर वैल्यू। क्या हो गया? आप अपनी क्लास कैपेसिटर वैल्यू। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका एक सीरीज सर्किट का कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल है। इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है आपकी 40 ओम, और आपका जो इंडक्टेंस की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज 50.07 मिली हेनरी, एंड अ कैपेसिटेंस की वैल्यू जो इसमें है वो यहाँ पे दी नहीं गई है, इसमें अपन को निकालनी है। और सप्लाई जो है वो 400 वोल्ट की है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, और ये जो RLC कॉम्बिनेशन है वो ड्रॉस कर रहा है करंट। कितना करंट? 10 एम्पियर का। जैसे मान लीजिए अपन अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाए, R, L और C, इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बन रहा है। ठीक है, यहाँ सप्लाई जो है वो है आपकी 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई। इसमें करंट आपका दिया हुआ है I इक्वल टू 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है इसमें 40 ओम, इंडक्टेंस L की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 50.07 मिली हेनरी, और C की वैल्यू निकालनी है अपन को। C भी निकालना है और पावर फैक्टर भी निकालना है। हो जाएगा न्यूमेरिकल? ये कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, कोई बताएगा क्लास में से? बताया बेटा? सर इसमें करंट की वैल्यू दी है तो हम V बाई जेड करके वहां से हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे जो कि हाँ, 40 ओम आता है। V बाय फिर आई करके, V बाय आई। सर करंट की वैल्यू दी है ना, तो वहां से हाँ इम्पीडेंस निकाल लेंगे। हाँ हाँ V हाँ, बाई V बाय आई करके, ठीक है, Z की वैल्यू निकालेंगे। वेरी गुड। कॉस फाई निकालने के लिए R बाई जेड कर देंगे जो कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम इम्पीडेंस निकालेंगे वो 40 ओम आ रही होगी, यानी कि ये रेजोनेटिंग कंडीशन पर है। तो वही फिर हम वहां से कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट 1/रूट के अंदर L/C। 1/√, के अंदर। हाँ, ये भी बिल्कुल सही आपका तरीका है। और कोई रिद्धि के अलावा?
बाई आई करके XC निकालेंगे, फिर C इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ XC में रख देंगे सर, तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। नहीं, 1/2 पाई FC जो अपन निकाल रहे हो, तो XC कैसे निकाल रहे हो? वो तो AC की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली आपने? सर V/I करके करंट। नहीं, V/I करके तो Z की वैल्यू आ रही है ना मोहम्मद। V/I से तो करंट की वैल्यू आ रही है ना, उसकी Z की वैल्यू आ रही है ना। यस सर। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, रिद्धि ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। दो तरीके हैं इसके। R इक्वल टू आपका 40 है, ठीक है। अब अगर अपन सर्किट को देखें तो यहाँ पे क्योंकि आपका वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, देयरफॉर द Z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? V/I, ठीक है ना। इट मीन्स दैट Z की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है यहाँ पे? 40 ओम, है ना। तो अपन ये जानते हैं कि ये वाला जो सर्किट आ रहा है आपका Z इक्वल टू V/I से, वो आपका R इक्वल टू Z की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स दैट एक चीज तो हो गई आपका रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ, अब एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि आपको L दिया हुआ है इंडक्टेंस, तो अपन इस L को XL में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 2 पाई FL इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस की वैल्यू हुई है आपकी 50.07 मिली हेनरी, ठीक है। बताओ XL की वैल्यू कितनी आई आपकी? XL की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर बता दो कितना आ रहा है। बताए फटाफट, XL कितना आया? बताओ बेटा जल्दी, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से हाल इसको करो ना। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई 50.07 इंटू 20 माइनस 3। 15.7। हाँ 15.7, वेरी गुड, 15.73, ठीक है ना। ये आ गया आपका XL की वैल्यू। अब अपन जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन है, इसका मतलब जब भी कभी रेजोनेंस कंडीशन होती है तो फॉर रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ XL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ XC, ठीक है ना। ये आपकी कंडीशन होती है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ XC इज आल्सो 50.73 ओम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर अपन जानते हैं पल द वैल्यू ऑफ Z की जो वैल्यू होती है अपनी, वो क्या होती है? Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे भी इसको पुट करके रख सकते थे, क्योंकि Z और R की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे? 40 होके वो 1600 हो जाएगा, तो वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, जो आपकी 1600 होगा। तो X की वैल्यू भी आपकी वैसी आएगी 15.73, ठीक है। जैसे आपकी 16.73 आ गई, वैसे ही अपन अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे? सिंस द वैल्यू ऑफ XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, है ना, उससे आपकी C की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई XC, 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय
50 इंटू 15.73, इससे आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटर की वैल्यू। समझ आया कैसे किया? सबसे पहले अपन ने ये देख लिया कि अपने न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ था इसमें। उस सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज की हेल्प से अपन ने जेड की वैल्यू देख ली। आर और जेड की वैल्यू दोनों की वैल्यू ही आपकी बराबर है, तो उससे जो आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वो क्या आई यहाँ पे, अपन जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन हो गया। एक्सएल की वैल्यू अपन 2 पाई एफ एल की हेल्प से निकाल दी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक्स सी अपन जानते हैं 1/2 पाई एफ सी, तो उससे आपने इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली, दैट इज सी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। कितनी आई? 2 पाई इंटू 50 इंटू 15.73। बताओ इससे सी की वैल्यू क्या आई आप लोगों की? जीरो पॉइंट टू मिली फैरेड। वेरी गुड। और किसी की आई? 0.2 मिली फेरेड, या फिर अपन ये भी कर सकते हैं 2.02 इंटू 10⁻⁻4 फेराड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज क्या पूछी गई है यहाँ पे, इसमें एक और चीज जो पूछी हुई है वो इसमें फैक्टर पूछा है, रेजोनेंस कंडीशन है। याद रखिए रेजोनेंस कंडीशन के लिए पावर फैक्टर हमेशा यूज होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos फाई इक्वल टू आर बाय दैट। दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, 40-40 है, तो cos फाई हो जाएगा आपका इसमें 1, दिस यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी। क्योंकि R और Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ R एंड Z इज 40 एंड 40। समझ आया किस तरीके से अपन RLC के सर्किट सॉल्व करते हैं? ठीक है, चलिए मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, वो लोग आप वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। चल लिखिए न्यूमेरिकल सभी लोग। अ सप्लाई ऑफ 400 volt 50 hertz is applied to a series RC circuit. Find the value of C if the power
absorbed by the resistor to be 500 watt at 150 volt. Full stop. What is the energy stored in capacitor? 2 minutes. A supply of 400 volt for 50 hertz is applied to a series RC circuit. Find the value of C if the power absorbed by the resistor is to be 500 watt at 150 volt. What is the energy stored in capacitor? ठीक है, ये न्यूमेरिकल आरसी सर्किट का है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करने, नहीं हो पाए तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, ओके सर. एक चीज और है जो आपको नेक्स्ट क्लास में देखना है, वो आपका रेक्टेंगुलर एंड पोलर, ये जो आपका कन्वर्जन रहता है ना, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कन्वर्जन, पढ़ा ही नहीं पढ़ा ये वाला, जिसमें अपन एंगल को ए बी में और ए बी को आर थीटा में कन्वर्ट करते हैं. पढ़े ये वाले कन्वर्जन पढ़े आप लोगों ने? हाँ सर, ये पढ़े. ठीक है, इसके न्यूमेरिकल, इसके फॉर्मूले भी आप लोग देख के आना नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो ये 2 चीजें नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख के आना, मंडे की क्लास में, है ना? ओके सर, थैंक यू. ठीक है, ओके.